तिब्बत जो है ये अभी किसी के आधिपत्य में स्वतंत्र नहीं है, ये सर्वोत्तम जानकारी होगी आप लोगों को। चाइना के कब्जे में है। तिब्बत बहुत ही एक सीधा साधा आध्यात्मिक देश है। वहां की जो संपदा है, आध्यात्मिकता है, वो जानने योग्य है, प्रशंसनीय है और हमारा पड़ोसी भी है। हमें यह भी जानना कि हमारे देश से चाइना का कोई भी सीमा नहीं लगता है। लोग बोलते हैं इंडो चाइना या भारत चीन का बॉर्डर, हमारे और चाइना का कोई बॉर्डर नहीं है, यह अवश्य जाननी चाहिए। लेकिन तिब्बत का हमारे बगल में है और उस पर अनाधिकार उसके सीने पे चढ़ के वो राज कर रहा है और इसे सता रहा है। तो मैं जिस संस्था से हूं उसका नाम है भारत तिब्बत सहयोग मंच। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का कार्य मुझे वहां सौंपा गया है। वो दायित्व तो मेरे कंधे पर है। मैं चेष्टा करता हूं कि उसे निभा पाऊं और बहुत बड़ा एक दायित्व हमने लिया है। ये संस्था 26 वर्षों से चल रही है। अभी 26वें वर्ष पे हम प्रवेश कर गए हैं सिल्वर जुबली बनाकर। तो तिब्बत को आजाद कराना हमारा बहुत बड़ा एक परम कर्तव्य है, क्योंकि हमारा मित्र है, हमारा पड़ोसी है। हम पड़ोसी के काम आ पाए ये हम बहुत धन्य समझेंगे। और उस पे एक हमारा स्लोगन भी है और एक स्वार्थ भी है। एक स्लोगन है कि तिब्बत की आजादी भारत की सुरक्षा। यह समझना इस बात को क्यों, क्योंकि तिब्बत यदि आजाद होता है तो भारत सुरक्षित होगा। तिब्बत तो हमारा मित्र है, भाई है। उसके ऊपर में चाइना आ गया है और चाइना जो है सो वह राज कर रहा है और मेरे सामने अनाधिकार आ गया तिब्बत के साथ में। तो सीधा सीधी हमारा वो शत्रु हो गया। उसकी विस्तार नीति जो है, विस्तारवादी नीति है। और वो बड़े, हम लोग जिस परिवेश में, जैसी मानसिकता के हैं, हम लोग दान, धर्म, दया, ममता, करुणा, इन शब्दों का हमारे जीवन में बहुत विशेष अर्थ रखता है। पूरी पृथ्वी में एक देश चाइना ही एक ऐसा है जो कुछ भी खा लेता है, कुछ भी, जीव जंतु सहित बात कर रहा हूं, चाहे वो मानव जाति क्यों ना हो, कोई जानवर क्यों ना हो। ये कितनी गंदी बात है, सुन के गंदा लगता है। और उसमें दूसरी बात, वो कच्चा भी खा लेता है, पकाता भी नहीं। तो उससे मानसिकता पता चलती है कि वो कितना क्षुद्र है, कितना दुष्ट है। वैसा हमारा शत्रु चाइना है। तो वैसे शत्रु को हमें दूर करना होगा। भारतवर्ष के जितने लोग हैं, हमें मन में संकल्प लेना होगा कि तिब्बत की आजादी हम कराकर ही रहेंगे। अब आपके मन में आता होगा तिब्बत की आजादी के लिए हम क्या करें? कुछ नहीं। जिस प्रकार श्रीमान जी ने कहा ना, अक्साई चीन की बात करें, पीओके की बात करें, उसी प्रकार मन में रखना भावना। कोई बंदूक लेके लड़ रहा है, हम झंडा लेके लड़ रहे हैं, कोई सड़क पर डंडा लेके लड़ रहा है, हम वैचारिक रूप से भी सहयोग कर सकते हैं। मन में जो आपका विचार जो आएगा, नैतिक समर्थन, वो भी हमें बल मिलता है और हम काम करते हैं। उसी दिशा जब पूरा देश में जब परिवेश बनता है तो फिर हमारी सरकार उस दिशा पे कार्य करती है और आसपास के दूसरे देश भी सहयोग करने चल पड़ते हैं, जो हमें सहयोग करने के लिए कम से कम 27-28 देश भारत को सहयोग करने के लिए इस विषय पर तैयार है। इसलिए वो दिन दूर नहीं कि हम तिब्बत की आजादी करा लेंगे। हमारी आन बान शान की बात है, भारतवर्ष की हजारों एकड़ मील जमीन चाइना दबा के बैठा है 1962 में। ये ज्ञात होगा आप लोगों को, जानकारी है? यदि है तो हाथ खड़ा कर, मैं समझूंगा। चलो, जो नहीं जानते हैं जाने। 1962 में भारत चाइना में युद्ध हुआ था। उस समय हमारी जमीनें बहुत गई थी। जो भी सरकारें रही पहले, उस पर बहुत आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है, किसी ने इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज हमारे आन बान शान, हमारे अंदर में ये खून खौलता है
अगर घर के किसी की जमीन कोई ले लेता है, 2 इंच जमीन, 1 फुट जमीन, भाई भाई में, सगे भाई में, तलवारें निकल जाती है, बंदूकें निकल जाती है और कोर्ट पे ले चले जाते हैं, हत्या तक हो जाता है। हजारों एकड़ मील जमीन यानी भारत माता का नक्शा जो हम देखते हैं वो कटता चला जा रहा है। क्या हमारा दायित्व बनता है ना देशभक्ति होने के नाते तो उस जमीन को हम वापस लाएं? यदि है तो एक बार हाथ खड़ा करें। एक बार मेरे साथ सभी लोग उद्घोष करेंगे, भारत माता की जय। सभी के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि सारी जमीन हम वापस लाएंगे और तिब्बत को आजाद कराएंगे। और आज का मुख्य विषय, अंतिम विषय, कैलाश मानसरोवर। कितनी बड़ी बात है, बाबा हमारे आराध्य देव, हमारे, हम उनके भक्त, हम उनके संतान, और दुष्ट चाइना के कब्जे में हमारे बाबा पड़े हुए हैं। ये दुख की बात है ना, पीड़ा की बात है ना, तो ये हमें लेना। और वो रास्ते पे हम बहुत आगे तक चल पड़े हैं, तो बहुत मुश्किल नहीं। हम सभी लोग यहाँ बैठे बैठे, कक्षा के अंदर बैठे भी, मानसिक रूप से भी यदि हमारा समर्थन करते हैं, और सभी को ये ज्ञात होना चाहिए कि हम चीन के कब्जे से तिब्बत को मुक्त कराएंगे, चाइना के कब्जे से हमारी सारी जमीनें हम वापस लेंगे और कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराएंगे। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। आप लोगों को बहुत ही पुनः अभिवादन करते हुए अब हमारे आज के विषय में अंतिम चरण, हम सभी आज एक संकल्प लेंगे। मैं तो प्रतिदिन अपनी दैनिक पूजा में प्रतिदिन जब महादेव जी को जब मैं जलार्पण करता हूँ, अभिषेक करता हूँ, तो उस समय प्रतिदिन मैं संकल्प लेता हूँ। वो संकल्प मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम सभी मिलकर आज वो संकल्प लेंगे मानसरोवर मुक्ति की। क्या सभी लोग को सुनकर अच्छा लग रहा और मन में भावना आ रही कि होनी चाहिए? बोलिए हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो एक अब अंतिम चरण में हम लोग संकल्प लेंगे, उसके बाद मेरी ओर